तो फ्रेंड्स, चक्रकुंड के बाद अब हम आ पहुँचे हैं व्यास गद्दी पर, जहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर सबसे पहले सत्यनारायण की कथा की शुरुआत यहीं से हुई थी। और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मंदिर में और यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। मेरा नाम कमल किशोर दीक्षित, व्यासपीठ आश्रम का सेवक हूँ मैं। ये जो पवित्र गद्दी स्थान आप देख रहे हैं, ये महर्षि श्री वेद व्यास भगवान का गद्दी स्थान है। कालांतर में इसी पवित्र भूमि पर बद्रीनारायण से आकर के विराजमान हुए और यहीं पे शौनकादि 88,000 ऋषियों को ज्ञान उपदेश किया। वो ये पवित्र भूमि स्थल है। यहीं पे श्री सूत जी महाराज, यहीं पे प्रमुख 4 शिष्य पहले बनाए, महर्षि जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पैल। उनको वेदों का ज्ञान उपदेश किया। सूत महर्षि को 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान उपदेश किया इसी भूमि पर। अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान उपदेश किया। सूत महर्षि ने उस काल में शौनक महामुनि की अध्यक्षता में एक ऋषि सत्र किया, जो 1000 वर्ष तक निरंतर चलता रहा इस भूमि पर। सुखदेव जी महाराज ने वो कथा राजा परीक्षित को सुनाया सुप्रताल में, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये जगत गुरु वेद व्यास भगवान का गद्दी स्थान है, विश्व की सर्वोच्च पीठ है। यहाँ से जब बद्रीनारायण को तपस्या के लिए पधारे तो उस समय के प्रमुख शिष्य महर्षि जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पैल ने कहा, ये गुरु गद्दी है और भगवान विष्णु की बैठी हुई भूमि है। इस पे कोई भी संसारिक अगर मानव बैठता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हुए इस गद्दी का अभिषेक करके और पिरामिड आकार में इसको तैयार कर दिया, जिससे किसी का पैर न पड़े, कोई शासन पर विराजमान न हो। ये ज्ञान और विद्या की पीठ है और जगत गुरु वेद व्यास भगवान का दर्शन है। ये प्रेम से बोलिए श्री वेद व्यास भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ व्यास गद्दी की जानकारी जो महाराज जी ने आपसे साझा करी। अब मैं आपको व्यास गद्दी के दर्शन कराता हूँ। देख सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। पूरी व्यास गद्दी के दर्शन आप कर सकते हैं। ये देखिए, व्याख्यान यहाँ पर लिखा हुआ है 88,000 महर्षियों का। सर्वसिद्धिदायक यज्ञ स्थल आप देख सकते हैं। ये मंदिर प्रांगण का आसपास का क्षेत्र है, देख सकते हैं। आप जो ये पेड़ वृक्ष देख रहे हैं, ये 5099 वर्ष पुराना वृक्ष है। आप देखिए सामने, प्राचीन और एवं प्राकृतिक, साफ तौर पर अंकित है। मुनि जी की प्रतिमा भी सामने है, देखिए आप। सामने भी मंदिर है, आप पूरे मंदिर प्रांगण के दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी व्यास गद्दी की कुछ जानकारियाँ जो महाराज जी ने आपसे साझा करी। मंदिर के दर्शन करके आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से चलते हैं कहीं और।